ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में 12वें खंड में 5वां मंत्र का हम लोगों ने पढ़ा था, परंतु ये टॉपिक जो है तीसरे मंत्र के आखिरी लाइन से शुरू हो रहा है और इसमें विचित्र से मैंने बाहर की दृष्टि से देखने पर ये वाक्य वहां खत्म हो रहा है, ये वाक्य खत्म हो रहा है, ऐसे मजेदार कंटिन्यूएशन है। इसलिए हम इसको दोबारा वहां जाते हैं और वहां से शुरू करते हैं। ऐसे कनेक्शन तो शुरू से चल रहा है, पर फिर भी सवाल ऐसा उठाया गया कि इसको प्रजापति ने इस प्रकार जो कहा, अक्षिणी पुरुष, फिर स्वप्न वाला पुरुष, फिर नींद वाला पुरुष, ये उन्होंने एक ही कहा, ये तर्क करके समझा दिया आचार्य ने। परंतु ऐसा क्यों कहा, ये सब टॉपिक है ये, कि इस तरह से कहने का अर्थ क्या है उनका। अक्षिणी पुरुष माने क्या चीज है, स्वप्न वाला पुरुष माने क्या चीज है, नींद वाला पुरुष माने क्या चीज है। और उन्होंने कहा था पहले कि जो योगी होंगे उनको तो दिख जाता है आंखों में, वो चीज समझाना है। और उसको समझाने के लिए दो चीजें समझनी है कि जिसको हम जीव कह रहे हैं वो तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही जीव रूप में है, और वो जीव रूप वाला ब्रह्म फिर ब्रह्म हो जाता है। ये सारे वेदांत का एक ही सिद्धांत है, सारे वेदांतों का, कि जीव कोई अलग है और ब्रह्म बनता है, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म जो है वो जीव अपियर हो रहा है, उसको ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म हो जाता है। अभी जो जीव अपियर हो रहा है यहाँ से शुरू, यानी छांदोग्य के 8वें अध्याय के 12वें खंड में 5वां मंत्र पढ़ रहे थे, पर तीसरे मंत्र की लास्ट लाइन, वहां से टॉपिक शुरू हो रहा है। हम तीसरे मंत्र में जाते हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे तीसरा, क्योंकि वो टॉपिक वहां पूरा हो गया है। लास्ट लाइन जो है, स यथा प्रयोग्य आचरण युक्ता, पढ़ो मेरे साथ, स यथा प्रयोग्य आचरण युक्ता एवं एव अयम अस्मिन् शरीरे प्राणो युक्ता। प्रयोग्य माने जोता जाता जो है वो, बैलगाड़ी खींचने के लिए, घोड़ा रथ खींचने के लिए, ये जोते जाते हैं। आचरण माने जिसको खींचा जाता है वो, माने बैलगाड़ी या रथ। युक्त माने जोता जाता है। जैसे बैल या घोड़ा गाड़ी को खींचने के लिए जोता जाता है, इसी प्रकार अयम, अयम माने ब्रह्म, ब्रह्म जो है इस शरीर में, अस्मिन् शरीरे, प्राण रूप में जोड़ा जाता है। प्राण माने देहाभिमानी, इसको हम जीव कहते हैं। तो ब्रह्म जो है वो जीव रूप में है ना, जीवेण रूपेण अनुप्रविष्ट। तो ब्रह्म जो है यहाँ पर अपीयर ऐसा होता है कि वो इंद्रिय और मन इत्यादि से युक्त है। इस रथ में या बैलगाड़ी में बैठा हुआ है वो। यहाँ आचार्य ने भाष्य में भी हम वहीं जाएंगे, बिल्कुल तीसरे के आखिरी में।
देखो तीसरे के भाष्य का आखिरी पोर्शन लो। अशरीर स्वरूपो अपि अपहत पापमादि लक्षण सन कथम एव पुरुषो अक्षिणी दृश्यते इति उक्ता प्रजापतिना। ये अशरीर है, अपहत पापमा है, ये लक्षण है इसके। ऐसा होते हुए भी जो पुरुष है इसको प्रजापति ने आंखों में दिखाई देता है, ऐसा क्यों कहा? तत्र यथा असौ अक्षिणी साक्षात दृश्यते तद वक्तव्यम इति इदम आरभ्यते। तो ये आंखों में प्रत्यक्ष दिख जाता है, ये चीज बतानी है। तत्र को हेतु अक्षिणी दर्शनी इत्याह, क्यों आंखों में दिख जाता है वो? सदृष्टांत, वो ये दृष्टांत है। यथा प्रयोग्या प्रयोग्य परो वा स शब्द स प्रयोग्या, स यथा प्रयोग, तो यथा स प्रयोग, स प्रयोग्य के साथ संबंध है। प्रयुज्यते इति प्रयोग्यो, अश्व बलिवर्धो वा, घोड़ा या बैल। यथा लोके आचरति अनेन इति आचरणो, रथो अनो वा, जिसको खींचा जाता है इस श्लोक में उसको आचरण कहते हैं, या तो रथ हो या गाड़ी। तस्मिन आचरण युक्ता तदाकर्षण है, इसमें जोता जाता है उसको खींचने के लिए। एवं अस्मिन शरीरे रथ स्थानीय प्राण, प्राण माने कौन? पंचवृत्ति इंद्रिय मनोबुद्धि संयुक्ता प्रज्ञात्मा, इसकी संज्ञा प्राण है। कि जो प्राण की 5 वृत्तियां, इंद्रिय मन बुद्धि, इनसे जुड़ा हुआ जो प्रज्ञात्मा है, यानी मैं जीव हूँ वाला जिसका बोध है वो। और मैं जीव हूँ बोध कब होता है? जब वो प्राण इंद्रिया मन बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है, तब। उसमें शक्तियां क्या रहती है? विज्ञान क्रिया शक्ति द्वय समूर्चित आत्मा, यानी मैं भोगता हूँ या मैं अनुभव करता हूँ, मैं करता हूँ, ये लक्षण है जीव का लक्षण, कि मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ। या उल्टे क्रम से बताए विज्ञान क्रिया शक्ति, कि जानना और क्रिया ये दो उसकी शक्तियां हैं। इनसे वो रूप आ गया उसको, सम्मूर्छित आत्माओं ने, इनसे जिसको रूप आ गया है, स्वकर्म फलोपभोग निमित्तम नहीं होता। तो इसमें वो रथ में क्यों आ गया है, वो जुड़ा हुआ है वो? क्योंकि अपने कर्मों का फल भोगना है। अब इसको समझा रहे, ये ऐतरेय उपनिषद का प्रसंग लाके समझा रहे। कस्मिन्नु अहम उत्क्रांतो उत्क्रांतो भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति ईश्वरेण राज्ञा एव सर्वाधिकारी दर्शन श्रवण चेष्टा व्यापारे अधिकृतः। राजा जैसे चीफ मिनिस्टर को या प्रधान को सारे काम सौंप देता है, वैसे यहाँ पर वो प्रवेश करते समय ब्रह्म ने कहा था कि किसके रहने पर मैं रहूंगा, किसके जाने पर मैं चला जाऊंगा, मैंने सर्वाधिकारी कौन है मेरा? और वो बताया था वो प्राण है। ये प्राण की व्याख्या वहां इस तरह की थी, किसके लिए? दर्शन श्रवण चेष्टा व्यापार अधिकृत, देखना सुनना और काम करना, इसके लिए उसकी नियुक्ति कर दी थी, उसका रिफ्लेक्शन है ये। तस्यैव तु मात्र एकदेश चक्षुरेन्द्रियम रूपोपलब्धि द्वारा भूतम, उसी में से एक क्या हो गया? आंख, यानी देखना सुनना काम करना इसके लिए जोड़ा है। उसमें से एक क्या है? देखना। यहां से चौथा मंत्र आता है। अथ यत्र एतद् आकाशम अनुविषण्णम चक्षुः स चाक्षुषा पुरुषो दर्शनाय चक्षु
यहाँ सेंटेंस कंप्लीट। अथ यो वेद इदम जिघ्राणि इति स आत्मा गंधाय घ्राण। अथ यो वेद इदम अभिव्यवहाराणि इति स आत्मा अभिव्याहाराय वाक्। अथ यो वेद इदम शृणुवानि इति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम्। यहाँ पर बाह्य दृष्टि से एक चीज हमको दिख रही है कि पहला चक्षु छोड़ करके बाकी सब जगह वेद 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 शब्द है। कहीं भी इच्छा शब्द नहीं है, वासना के रूप में नहीं है। यानी अपेरेंटली इच्छा है वो, मैं देखूं ऐसा जब उसने क्या जाना, मैं देखूं ऐसी इच्छा की नहीं है, मैं देखूं ऐसा उसने जाना। मैं सोचूं ऐसा उसने जाना, सोचूं अगले में आएगा। मैं सुनूं ऐसा उसने जाना, मैं बोलूं ऐसा उसने जाना। तो इससे हमें एक ही चीज पता चली, आचार्य भाष्य में बताएंगे कि वो जानने वाला है, ज्ञान स्वरूप है। 3-4 बार जब उसने जाना ऐसा आ रहा है, इसका मतलब उसका स्वरूप ही जानना है। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आंख के अंदर छोटी सी स्पेस है, अथ यत्र एतद आकाशम अनुविषण्णम चक्षु। अनुविषण्ण माने चक्षु के अंदर है वो, चक्षु के अंदर छोटी सी स्पेस है। स्पेस कौन सी है? हमारे जो आंख की पुतली या बुबुल जिसको कहते हैं, आयरिस कहते हैं इंग्लिश, वो। अब उसमें से देखा, देखने वाला को ने पहले बोल दिया उन्होंने, जो ब्रह्मचारी है, जो साधन संपन्न है, वो देखता है। हर एक आदमी को इंद्र और विवेचन को आंख में से देखने अपना ही स्वरूप लगा, पर वहां देखने वाला है। जो गैप दिख रही है ना, वहां से देख रहा है वो, ऐसा दिखता है। वो आंख वाला पुरुष हो गया। आंख को है देखने के लिए बस, यानी इन क्रियाओं में से उसकी पहचान हो रही है। वो तो देखने वाला ही है, न दृष्टु विपरलोपो विद्यते, उसका ज्ञान तो कभी उपलब्ध होता ही नहीं है। पर अगर वो जीव बन गया है तो विषय देखेगा, विषय देखने के लिए आंख है। तो इस रिलेटिव जो फंक्शन है उसका, उसमें से देखने वाले को अंदर का दिखता है। जैसे कठोपनिषद ने बोला कि बाहर के छेदे आदमी बाहर देखता है, परंतु जिसको रियलिटी चाहिए वो भीतर में देखने लगे। तो शायद वो खुद देखे, शायद दूसरे देखे। जब हम देखने की क्रिया करते हैं तब हम बाहर चले जाते हैं, परंतु उस समय अगर हम सोच सके कि देख कौन रहा है, मैं देख रहा हूं क्या, अरे मैं तो एक अपीयरेंस हूं, देख कौन रहा है, देख तो पुरुष ही रहा है। आंख क्या है? उसके देखने का साधन। अब यहाँ पर उसको आंख वाला पुरुष का है और देखने के लिए आंख। अब अगले सेंटेंस से शब्द बदल देंगे, चीज तो एक ही है। जो जानता है कि मैं सूंघूं वो आत्मा है। सूंघने के लिए नाक, यानी हम जब नाक से सूंघते हैं, सूंघने वाला कौन है?
मैं नाम का अगर कोई हो गया है तो बाहर का विषय सूंघेगा, और वो किसका रिफ्लेक्शन है? एक्चुअल सूंघने वाला कौन है? जो जानता है कि मैं सूंघ रहा हूँ। देखो, जानने की बात हम लोगों ने की है कई बार। मैं सूंघ रहा हूँ ये मैं जानता हूँ, मैं नहीं सूंघ रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। तो सूंघने में जो ज्ञान है वो है। सूंघने वाला मैं आ गया, पर जिस ज्ञान के कारण सूंघना हो रहा है, सूंघने का ज्ञान हो रहा है, वो है, वो आत्मा है। पहले पुरुष कह दिया था मैंने, ब्रह्मांड का, या बाद में बताएंगे उत्तम पुरुष। पर यहाँ पर आत्मा माने मेरी रियलिटी है, वो मेरी रियलिटी है जो ज्ञान वाला है। मैं उसका एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप बन गया। जो जानता है मैं बोलूं, वो आत्मा है। बोलने के लिए वाणी है उसकी। यानी आंख और बाद में कान आ रहे हैं, ये दो हमेशा ज्ञानेंद्रियों के प्रतीक माने जाते हैं, और वाक अकेले कर्मेंद्रियों के प्रतीक। तो जो जानता है मैं सुनूं, वो मेरी रियलिटी है। मेरी रियलिटी मेरे लिए कह रही, दूसरा जो देखने वाला है वो भी यही समझेगा कि ये जो सुनने का ज्ञान जिसे हो रहा है ना, वो आत्मा है। ये सुनना तो एक रिलेटिव एस्पेक्ट है, सुनने के लिए कान। ठीक है। आचार्य इसमें कह रहे हैं, अथ यत्र कृष्ण तारोपलक्षितम आकाशम देह छिद्रम अनुविषण्णम अनुशक्तम अनुगतम तत्र। कृष्ण तारा माने वही ब्लैक प्यूपिल, उपलक्षितम माने ये उसका एक लक्षण है, वो एक्चुअली है तो गैप। आकाशम देह छिद्र, हमारे देह में वो छिद्र है, गैप है। अनुविषण्णम, आंखों के अंदर है वो, आंखों के अंदर है बोलो या आंखों के अंदर है वो। तत्र स प्रकृतो अशरीर आत्मा, प्रकृति म्हणजे जिसका कॉन्टेक्ट चल रहा है वो अशरीर आत्मा है। चाक्षुषा चक्षुषी भव इथे चाक्षुषा, आंखों में दिख रहा है इसलिए वो आंख वाला हो गया। वो आंख वाला नहीं है, वो कुछ वाला नहीं है, पर आंखों में दिख रहा है हमको इसलिए वो आंख वाला कह दिया उसको, चाक्षुष पुरुष कह दिया। तस्य दर्शनाय रूपोपलब्ध है चक्षु, उसके दर्शन के लिए माने रूप की उपलब्धि के लिए आंख है उसकी। चक्षु करणम, चक्षु एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है उसको देखने के लिए। यस्य तद्देहादिभिः संवतत्वात् परस्य द्रष्टुरार्थे स्वत्र चक्षुषी दर्शनेन लिंगेन दृश्यते। अब ये बॉडी हमारा एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन हमेशा उससे बाहर के किसी के लिए होता है। वो कॉम्बिनेशन का अर्थ पार्ट नहीं होता है, वो देखने वाला है, उसके लिए ये सब है कॉम्बिनेशन। चक्षुषी दर्शनेन लिंगेन दृश्यते, आंख ये चिन्ह हो गया देखने वाले का। कौन है वो? परो अशरीरो असंवता, वही परमात्मा है, इस कॉम्बिनेशन के बाहर है, अशरीर है। अक्षिणी दृश्यते इति प्रजापति न उत्तम,
इसको प्रजापति ने कहा आंखों में दिख रहा है, यानी देखना उसका एक चिन्ह हो गया, जानने वाला वो है, परंतु आंख में क्यों बोला? सभी इंद्रियों से देख रहा है वो। जो बताएंगे कि आंख सबसे दर्शन माने अनुभव के लिए, सबसे स्पष्ट अनुभव के लिए आंख ही है। इसलिए पहले आंख बताए, बाद में सब बताएंगे। सर्वेंद्रिय द्वारा उपलक्षणार्थम, ये तो सारे इंद्रियों के बारे में ही कहना है प्रजापति को। सर्व विषयोपलब्धा ही स एव इति, सारे विषयों को ज्ञान उसी को हो रहा है। स्फुटोपलब्धि हेतुत्वात्तु अक्षिणी इति विशेष वचनम सर्वश्रुतिषु, सबसे स्पष्ट अनुभव जो है आंखों में से होता है, ऐसे ही वेदों में सब जगह वचन है। अहम आदर्शमिति तत्सत्यम भवति इति च श्रुते, अब ये तो हमारा अनुभव है, पर आचार्य के लिए श्रुति है ये। हम कहते नहीं क्या कि मैंने देखा इसलिए सत्य है ये, मैंने सुना है इसलिए हो सकता है, मैंने देखा इसलिए सत्य है। तो सबसे स्पष्ट उपलब्धि आंखों से हो रही है, इसलिए आंखों का पहला नाम लिया। अतः अभी मैंने और इसके साथ यो अस्मिन देह वेद, इस शरीर में जानना जिसका है, इदम सुगंधि दुर्गंधि व जिग्राणी थी, ये सुगंध है कि दुर्गंध में सूंघ के तो देखूं, ऐसे गंधम विजानियाम इति, क्या गंध इसका जान लूं, स आत्मा, वो हमारी रियलिटी है। तस्य गंधाय गंध विज्ञानाय ग्रहण, सूंघने का अनुभव रूप ज्ञान होने के लिए अनाग दी गई है। अथयो वेद इदम वचनम अभिव्याहाराणि इति वदिष्यामि इति स आत्मा, मैं ये बात बोलूंगा ऐसा जिसको ज्ञान हो रहा है वो आत्मा है। अभिव्याहरण क्रिया सिद्ध ये करणम वाग इंद्रिय, प्रकट करने बोलने की क्रिया पूर्ण करने के लिए यंत्र जो उसके पास है उसका नाम वाक है। अथ यो वेद इदम शृणुवानी इति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्र, सुनो ऐसा ज्ञान जिसको होने वाला है उसके वो आत्मा है, उसके सुनने के लिए कान है। तो ये आंखों में पुरुष दिखता है, इसका वर्णन इस मंत्र में हो गया कि सारी इंद्रियों में देखने वाली इंद्रियां और क्रिया करने वाली इंद्रियां, सबके पीछे वो दिख रहा है हमको, इसी उपलक्षण के लिए आंखों में दिख रहा है, कह दिया था। अब दूसरा उन्होंने कहा था स्वप्न में जो बड़ा हो जाता है वो, उसके लिए अलग मंत्र। अथ यो वेद इदम मनवानी इति स आत्मा, मनो अस्य दैवं चक्षु, सवा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा एतान कामान पश्यन् रमते। सपनों में दिख रहा है उसको, क्या सपनों में तो इंद्रिया वगैरह नहीं है ना कुछ, पर जानता है वो सपनों में कि मैं कुछ सोच लूं, वो आत्मा है। तो मन इसका दिव्य चक्षु है। आचार्य समझाएंगे कि आंख हमारी वर्तमान कालिक है, ठीक है, अभी जो सामने वो आंख देख रहा है, और मन जो है
पुरानी चीज याद कर लेता है, अभी की चीज याद कर लेता है, फ्यूचर को सोच लेता है। इसलिए दिव्य चक्षु का है। एक तो मन नहीं लगा हुआ तो चक्षु काम नहीं देती, एक बात अलग है। परंतु हमारी इंद्रियां हैं, वो प्रेजेंट का ही अनुभव हमको देखती है। और मन तो पास्ट को भी सोच लेता है, प्रेजेंट में भी कल्पना कर लेता है, फ्यूचर की भी कल्पना कर लेता है। इसलिए मन को बोला है दिव्य चक्षु। और चक्षु क्यों बोला है? जो देखने का साधन है वो चक्षु पहले डिफाइन किया था। अब खाली आंखों से तो दिखता नहीं हमको जब तक मन नहीं लगा हो। तो मन को हम कह सकते हैं दिव्य चक्षु, दिव्य कान, दिव्य ये सभी। पर चक्षु की बात चल रही है इसलिए इसका नाम दिव्य चक्षु। इस दिव्य चक्षु के द्वारा, मन के द्वारा क्या कर रहा है वो? देखो ये दो चीजें वेदांत में एक उदाहरण रूप होती है, एक एक्चुअल होती है। यानी हम थक जाते हैं तब स्वप्न देखते हैं, वो अलग। और इंद्रियों को छोड़ करके हम ऊपर उठ गए, वो अलग। तो इंद्रियों छोड़ करके ही ऊपर उठ गया है। वो जो मर्जी देखता है और उसमें रममाण होता है। मैंने वो ब्रह्मलोक को गामी वगैरह बताया था ना। तो जो इंद्रियों को छोड़ करके ऊपर उठ गया है मन में, वो मन से कुछ भी देख लेता है। और हमारा मन जो है इम्प्रेशन देखता है, परंतु शुद्ध मन जो है वो माने एक्चुअली प्रजापति के शुद्ध मन में जो दिखाई पड़ता है वो रिफ्लेक्ट होकर इंद्रियों में आता है हमारे। और फिर इंद्रियों का इंप्रेशन लेके हम अपना स्वप्न देखते हैं। अभी जितनी देखो ठाकुर का भाव वगैरह सब है ना, वो इसमें है। लौकिक इंद्रियां छोड़ करके ठाकुर देख रहे हैं। वो माँ को ही देख रहे हैं, बीच में उससे बात कर रहे हैं, वह हंस रहे हैं, खेल रहे हैं कृष्ण के साथ बात जो भी। इसको बोला था प्रजापति ने कि देख स्वप्न में वो कितना बड़ा हो जाता है। अथ यो वेद इदम मनवानी इति मनन व्यापारम इंद्रिय असंस्पृष्टम केवल मनवानी इति। मैं इंद्रियों का इंप्रेशन लेके मैं सोचता हूँ, वो बात अलग है। वो तो जागृति में भी सोच लेता हूँ। और इंद्रियों का इंप्रेशन लेके स्वप्न में सोचता है, वो भी नहीं है। ये इंद्रियों से कनेक्शन छूट गया, मन ही मन सोच रहा है। इंद्रिय असंस्पृष्टम केवल मनवानी थी, मैं केवल मन के द्वारा ही सोच लूंगा। इति वेद, फिर वेद आ गया शब्द, स आत्मा मननाय मना। उसका उसका भी एक इंस्ट्रूमेंट है कल्पना करने का, वो है मन। अब आचार्य यहाँ वेद शब्द यहाँ पर कंक्लूड हो रहा, मैंने आते आते चौथे मंत्र में और पांचवें में वेद शब्द था, उसको मिला के कह रहे यो वेद स आत्मा इति एवं सर्वत्र प्रयोगात वेद नमस्य स्वरूपम इति अवगम्यते। जो जानता है, जो जानता है, जो जानता है, वहां पर भी आया था, यहाँ पर भी आया था। इससे पता चलता है कि जानना ही उसका स्वरूप है। उसके लिए आचार्य एक उदाहरण दे रहे, यथा यह पुरस्तात् प्रकाशयति स आदित्यो यो दक्षिणतो यह पश्चात यह उत्तरतो यह ऊर्ध्वं प्रकाशयति स आदित्य इत्युक्ते प्रकाश स्वरूपास इति गम्यते। सामने जो है उसको प्रकाशित करता है आदित्य, दक्षिण में जो उसको प्रकाशित करता है, उत्तर में जो उसको प्रकाशित करता है, ऊपर जो उसको प्रकाशित करता है। ऐसा जो वर्णन होता है समझते हैं आदित्य का स्वरूप प्रकाश है। सब जगह वही प्रकाशित कर रहा है ना।
तो उसका प्रकाश स्वरूप वही है। इस उदाहरण से समझ में आ रहा है कि बिना इंद्रियों पिंद्रियों के जो नहीं, सब में जब जानता है तो आत्मा का स्वरूप जानना है। दर्शनादि क्रिया निवृत्ति अर्थानी तो चक्षुरादि करणानी। निवृत्ति माने पूरा करना। दर्शनादि क्रिया पूरी करने के लिए आंख इत्यादि उसके साधन है। इदम च अस्य आत्मा सामर्थ्याद अवगम्यते। माने वो आत्मा का है ना, इसे इससे कॉन्टेक्ट से समझ में आता है कि ये सारे तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आत्मना सत्ता मात्र एवं ज्ञान कर्तृत्व न तो व्यापृततया। आत्मा कभी इन्वॉल्व नहीं होता। आत्मा नहीं हो, प्रकाश नहीं हो तो कोई कुछ नहीं देखेगा, न मन सोचेगा न इंद्रिया देखेंगी। पर जो प्रकाश है वो इसमें इन्वॉल्व कैसे होगा? उसमें एक मैं कूद जाता है, वो इन्वॉल्व होता है, वो प्राण। इसलिए अपनी सत्ता मात्र से उसको जानने वाली क्रिया, ज्ञान कर्तृत्व बोला है, यानी जानने वाला हो जाता है वो अपने प्रकाश स्वरूप से। न तो व्यापृत होता है, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ करता नहीं है वो। व्यापृत माने उसमें वो कर नहीं रहा है कुछ। देखो, आत्मा देख रहा है तो देखना कोई क्रिया नहीं होती है। आत्मा है इसलिए देखना चलता है हमारा। आत्मा है इसलिए देखना चलता है, इसके लिए मैं आ जाता है। आत्मा इसलिए बोलना चलता है हमारा, एक मैं आ जाता है। सूंघना चल रहा है, सोचना चल रहा है, एक मैं प्राण आ जाता है, वो करता रहता है। पर आत्मा कुछ करता नहीं। फिर वही उदाहरण, सूर्य जब तपता है, हम कहते हैं सूर्य चमकता है, सूर्य कुछ करता थोड़ी है, चमकना उसका स्वरूप है। यथा उदाहरण दिया है, यथा सवितु सत्ता मात्र में प्रकाशन कर्तृत्व न तो व्यापृत होता है इति तद्वत्। सूर्य है तो प्रकाश देगा वो। सूर्य कुछ करता नहीं है प्रकाश देने के लिए। इसका ज्ञानेश्वर महाराज वाली पोएट्री सुनी है ना कई बार। ज्ञानेश्वर महाराज को बड़े काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं सूर्य जो है वो अंधकार का नाशक शत्रु है। मैं सूर्य से पूछता हूँ कि तुमने अंधकार कभी देखा है क्या? मैंने कोई शत्रु है अंधकार, उसको मारेगा? तुम हो तो अंधकार है ही नहीं। मनो अस्य आत्मनो दैवम अप्राकृतम इतर इंद्रियर असाधारणम चक्षु। मन जो इसका दैव माने प्राकृत से भिन्न, मटेरियल से भिन्न, इतर इंद्रियों से असाधारण आंख है। देखो, चक्षु शब्द का व्युत्पत्ति कर रहे हैं आचार्य यहाँ पर। चष्टे पश्यति अनेन इति चक्षु। चष्टे माने पश्यति का इक्विवेलेंट शब्द है चष्टे, देखता है। इससे देखता है इसलिए इसका नाम चक्षु हो गया। चष्टे इति चक्षु। पश्यति हम लोगों का नौन शब्द, इसलिए आचार्य करे चष्टे पश्यति अनेन इति चक्षु। चष्टे अनेन इति चक्षु, देखता है इसलिए इसका नाम चक्षु। वर्तमान काल विषयाणी च इंद्रियाणी। इंद्रिया तो वर्तमान काल के विषय होती हैं। अतो अदैवानी तानी, इसलिए उनको दैव नहीं कहा,
उसको दैव का उल्टा कर दिया, प्राकृत ने बोल के अदैव है वो तो। मनस्तु त्रिकाल विषयोपलब्धि करणम, मन तो त्रिकाल के विषयों की उपलब्धि कर लेता है। मृदुत दोषम च, यानी ये साधक का मन है ना, जिसके दोष निकल गए हैं। सूक्ष्म व्यवहितादि सर्वोपलब्धि करणम, उसको सूक्ष्म चीजें भी दिख जाती हैं, जो आड़ में है वो भी दिख जाता है मन को। सूक्ष्म चीजें आंखों को नहीं दिखती, मन को दिख जाती है। और इसके आड़ वहां बैठा हो तो मन आंख को नहीं देखेगा, मन को दिख जाएगा। चैती दैवम चक्षुर उच्चते, इसलिए उसका नाम दिव्य चक्षु, भगवान की आंख। सवई मुक्ता स्वरूपापन्न, ये सब मुक्त पुरुष का वर्णन हो रहा है, जिसको स्वरूप प्राप्त हो गया है। अविद्याकृत देहेंद्रिय मनोयुक्ता, देह इंद्रिया मन तो अविद्या से मिली थी उसको, उससे अलग हो गया है। मैंने हमारा लौकिक मन नहीं है उसका, उसका मन ही अलग है। सर्वात्मा भाव आपन्ना, वो तो सर्वात्मा हो गया। सन ऐशा व्योमवद विशुद्धा, तो आकाश जैसा शुद्ध है। सर्वेश्वर है, वही सर्वेश्वर। मन उपाधि सन, मन उसने एक ले लिया। एते नैव ईश्वरेण मनसा, ईश्वर का मन हो, दिव्य चक्षु मन ईश्वर का मन। तान कामान सवित्र प्रकाशवद नित्य प्रततेन दर्शनेन पश्चिम ब्रह्म, सूर्य का प्रकाश फैला है, मैंने सूर्य का प्रकाश फैला है, इसी तरह उसी का सब रूप है, ये वो देख लेता है, रममाण होता है, खुशी होती है इसको। अब देखो मजा देखो, हाँ, अगला जो मंत्र है उसका पहला वाक्य पिछले को कंप्लीट कर रहा है, ऐसे मजेदार है यहाँ पर। ये एते ब्रह्म लोके, बस पढ़ो। हाँ, यहाँ पिछला प्रकरण खत्म है। तम वा एतम देवा आत्मानम उपासते, तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्मा सर्वे च कामाः, ये एक सेंटेंस कंप्लीट है। स सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान, यह तम आत्मानं अनुविद्य विजानाति इति। ह प्रजापतिरुवाच, प्रजापतिरुवाच, ये प्रजापति ने जो घोषणा की थी उससे यहाँ कनेक्ट किया, अनुविद्य विजानाति। अब सारे कामनाओं को, कौन से कामना को देखता है? जो ब्रह्मलोक में है वो, ब्रह्मलोक में जिनका वर्णन किया गया था वो। और ये तो स्वरूप में है ना, तो आचार्य कहेंगे ब्रह्मलोक में कहीं भी हो दुनिया में, उसके लिए सब ब्रह्मलोक में ही है, क्योंकि ब्रह्म ही सब कुछ है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको पृथ्वी पर भी ब्रह्मलोक है, सबके ब्रह्मलोक है उसके। ये सारा ठाकुर में देखने की कोशिश करो तो समझ में आएगा, और इससे ठाकुर की बातें समझ में आएगी। ये थे ब्रह्मलोके। अब दूसरा वाक्य है कि देवता लोग जो हैं, तम एतम देवा आत्मान उपासते, तम आत्मानम, ये आत्मा है, सबकी रियलिटी हुई है, देवताओं ने इसको जान लिया, देवताओं ने इसकी उपासना की आत्म रूप में।
इसलिए देवता लोगों को सारे काम और सारे विषय उपलब्ध हो गए, सारे लोग सारे काम देवताओं को उपलब्ध हो गए। एक वाक्य पूरा हो गया। अब कहते हैं जो साधक ऐसा करेगा उसको मिल जाएगा। स स को अंत में बताएंगे, पहले फल बता दिया। स सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान, मैंने ये जो बोला तो सब मिल जाता है, सब मिल जाता है, वो सर्वात्मा हो जाता है तो सब मिल जाता है उसको। तुम आत्मानम अनुविद्य जानाती, गुरु से सीख लिया, फिर अनुभव कर लिया उसको। जिसने ये सारा शास्त्र गुरु से सुन करके जान लिया और फिर खुद अपना अनुभव बना लिया, उसको सारे कामनाएं अवेलेबल है। अब यह प्रजापति ने घोषणा इस प्रकार से कर दी थी, टेम्पटिंग रूप में थोड़ी। उससे प्रलोभित होकर इंद्र विरोचन आए। अब विरोचन शरीर को ही समझा लौट गया, और इंद्र पहले गया, वापिस आया, वापिस आया, 101 साल रहा, तब उसको प्रजापति की बुरी बात समझ में आई। यहाँ पर खत्म हुआ प्रजापति रुवाच। प्रजापति रुवाच ने प्रजापति ने ये घोषणा की थी, दूसरी बार बोला मैंने प्रकरण समाप्ति है। कहां से शुरू हुआ था? सप्तम खंड से, तो पूरा यहाँ खत्म हुआ। आचार्य कह रहे कान कामा नीति विषिनष्टि, कौन से डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स हो उसको बताया जा रहा है। ये थे ब्रह्मणी लोके हिरण्य निधिवत बाह्य विषय संग अनृते नापयिता संकल्प मात्र लभ्या तानी इत्यर्थ। जैसे सोना कहीं छिपा हुआ है, गड़ा हुआ है, अब जिसको मालूम है वो निकाल लेता है, नहीं तो बताया था ना, उसके ऊपर से चल के जाता है तो भी पता नहीं। अनृते ना अपीत, झूठ से ढका हुआ होता है। संकल्प मात्र लभ्या, ऐसे तो सत्य संकल्प बोला था ना, सत्य काम सत्य संकल्प, जो उसका संकल्प हुआ वो काम आ जाते उसके सामने। यस्मात् एष इंद्राय प्रजापति न उक्त आत्मा, यही इंद्र को प्रजापति ने आत्मा बताया। तस्मात् तथा श्रुत्वा, अच्छा देवताओं ने जान लिया, इसका आचार्य बता रहे हमको। अरे इंद्र देवताओं की ओर से गया था ना, प्रजापति से ज्ञान लिया क्या उसने? सारे देवताओं को दे दिया हो गया। केनोपनिषद में है ना, केन का ही एक्सटेंशन है ना ये, कि इंद्र ने जाना, फिर अग्नि और वायु ने भी जाना, फिर सारे देवताओं ने जान लिया। अब विरोचन का ज्ञान विरोचन के लोगों ने शेयर कर लिया कि बॉडी है बस। यस्मादेश इंद्राय प्रजापति न उक्त आत्मा, तस्मात् तथा श्रुत्वा, उसे सुन करके तम आत्मानम अद्यत्वेपि देवा उपासत, आज भी देवता उसी की उपासना कर रहे हैं। मैंने देवता जब बनता है वो सुन लेता है वहां पर जाकर के, फिर वो उपासना। तद उपासनाच तेषां सर्वे च लोका आत्मा प्राप्त सर्वे च काम, उसकी उपासना से उनको सब कुछ मिल जाते, सारे लोग सारे कामनाएं। यदर्थम ही इंद्र 100 वर्षाणि प्रजापतौ ब्रह्मचर्य मुआस तत्फलम प्राप्तम दैवे रीत्या व्यक्ता, जिसके लिए इंद्र 101 साल प्रजापति के पास रहा, उसका फल देवताओं को भी मिल गया। उदाहरण बताओ। अरे ठाकुर ने अपने लिए तपस्या नहीं की, ठाकुर की तपस्या से ब्रह्म कुंडलिनी जग गई, और हम सब लोगों को आध्यात्मिक स्पृहा हो रही है, पहुंच रहे हैं, ये ठाकुर का ही काम है। तो इंद्र ने देखो,
महापुरुष लोग अत्यंत कठोर तपस्या करते। हमारे लिए ठाकुर ने अपने शिष्यों के लिए ठाकुर ने कहा कि मैंने 16 आने के वो 1 आना कर ले। हम 1 पैसा भी कर ले तो बहुत है। शिष्यों ने पाया, शिष्यों ने कठोर तपस्या कर ली, पर ठाकुर की तपस्या करने में शिष्यों की कुछ नहीं, और शिष्यों की तपस्या हमारे लिए कल्पना का ही विषय रह जाती है। ऐसे परंपरा होती है। अगर हम कुछ नहीं करें तो कुछ नहीं मिलेगा, परंतु आध्यात्मिकता को ठाकुर ने इतना सरल बना दिया है कि हम थोड़ा भी करेंगे तो मिल जाता है। तो इंद्र की 101 साल की तपस्या का फल देवताओं को मिल गया। देवताओं को कुछ तो करना ही पड़ा, पर वो 101 साल जाके नहीं रहना पड़ा प्रजापति के पास, तो इंद्र ने कर दिया। 101 साल इंद्र होकर के ब्रह्मचारी रहा प्रजापति के घर में, 32 32 32 और 5। तद युक्तम देवानाम महाभाग्यत्वात्। अब लोग कहते कि अरे देवता तो बड़े भाग्यशाली रहे। न तो इदानीं मनुष्याणाम अल्पजीवितत्वात् मंदतर प्रज्ञत्वाच्च संभवति इति प्राप्ते इदम उच्यते। इति प्राप्ते माने हमारे मन में ऐसा आता है कि वो तो देवताओं का भाग्य है, आज का आदमी तो अल्पजीवित है, उसकी प्रज्ञा तो मंदतर है, उसको पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा लगता है। इसलिए लास्ट सेंटेंस, ये सेंटेंस का कनेक्शन होता है कि आगे चले। स सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान इदानीन्तनो अपि। आज वाला भी सब सब मिल जाएगा उसको। कोसो, पर किसको मिलेगा? इंद्रादिवत यहाँ तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति इति। इंद्र इत्यादि के समान वो भी गुरु से सीख लेगा, अपने शास्त्र से सीख लेगा और अनुभव करेगा उसको। इतिहास सामान्य न किल प्रजापति रुवाच। सामान्य न माने जनरल, फॉर ऑल। प्रजापति ने जो घोषणा की थी खाली देवता असुरों के लिए नहीं की थी, आदमियों के लिए भी की है। देवता 101 साल रह करके आए, भगवान हो गए। हम लोग भी प्रजापति की बात अगर सुनते हैं और ठीक साधना करते हैं तो हमें भी ऐसा हो जाएगा। तो प्रजापति ने तो बात घोषणा की थी, तो उसको देवताओं को थोड़ी जाके बोला था, असुरों को भी नहीं बोला था, वो तो परंपरा से ही सुन लिया था। अब परंपरा से हम भी सुनते हैं। लिविंग परंपरा होनी चाहिए। मैंने ठाकुर को देखते हैं, उसके शिष्यों को देखते हैं, हमारे अपने साथियों को देखते हैं। अतः सर्वेषाम आत्मज्ञानम तत्फल प्राप्ति से तुल्य एवं भवति। आत्मज्ञान की प्राप्ति और उसका फल सबके लिए समान है। द्विवचनम प्रकरण समाप्त। प्रकरण खत्म हो गया, इसलिए द्विवचन 2 बार बोला। ठीक है। त्रयोदश खंड, उसका एक पूछ है अपेंडिक्स जैसा। श्यामात् शबलम प्रपद्ये शबलात् श्यामम प्रपद्ये अश्व इव रोमाणि विधूय पापम चंद्र इव राहुर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम आकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि इति अभिसंभवामि इति। मैंने ये मंत्र एक इंडिपेंडेंट प्रकरण है, इसलिए उसके एंड में 2 बार बोल दिया। आचार्य कह रहे ये मंत्र है, मंत्र माने किसी का अनुभव है। हम क्या करें, इसका जप करो, ध्यान करो। अब ये प्रपद्य शब्द 2 बार आया है, पर वेदों में
क्या है, लिंग वचन का नियम नहीं रहता। मैंने इसका देखो, श्यामात, श्याम मने, अरे ये जो भगवान कृष्ण या राम सांवले है ना, इसका रहस्य है यहाँ पर। हमारे हृदय में है ना भगवान, तो हृदय तो गहराई की चीज है ना, उसमें वो श्याम प्रतीत होते हैं। जैसे गहरे कुएं का पानी भी काला लगता है। अब शबलम माने, सगुण ब्रह्म, मैंने सारा कुछ उसमें है ना, सारी दुनिया, इमानंद ब्रह्म बोलो, सारी दुनिया व्याप्त है वो ब्रह्म। तो मैं हृदय में जाकर के मैंने उसके द्वारा, श्याम ब्रह्म के द्वारा शबल ब्रह्म को पा लिया। अब दूसरा जो है ना, मैंने उस ब्रह्म के द्वारा ये ब्रह्म पा लिया ऐसा नहीं, अरे वही ब्रह्म तो यहाँ हो गया था ना, ऐसा अर्थ दूसरे। शबलात् श्यामम प्रपद्ये, मैंने फिर वही ब्रह्म ही जीव हुआ था, इसलिए ब्रह्म को पाता है ना। तो वो जो ब्रह्म है शबल ब्रह्म, वही श्याम ब्रह्म बना हुआ था, इसलिए मैंने श्याम ब्रह्म के द्वारा सबल ब्रह्म पा लिया। अब ये पाना जो है ना, ये क्या चीज है, स्वरूप है ना अपना। दो उदाहरण दे रहे हैं। अब घोड़ा है, अब घोड़ा इधर उधर पड़ा रहता है, धूल लग जाती है उसको, वो नहाता नहीं है हमारे जैसा, क्या करता है वो, ऐसा 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 झाड़ लेता है अपना अंगन ना, बस धूल गिर जाती है, घोड़ा साफ है। ऐसा हम लोगों ने अपना जो इंद्रिय मनो उपलब्धि के साथ जुड़ गए थे, हम ऐसा झटक दिया और किया। क्या वर्णन है उपनिषद का। घोड़े जैसा रोमाणी विदुय पापम, घोड़े ने अपने बाल झटक लिए, पाप चला गया उसका, ऐसे हमने पाप छोड़ दिया। दूसरा उदाहरण, अब ये सुपरस्टिशन बोलो जो बोलो, अनादिकाल से हमारे यही बिलीव है कि चंद्र को राहु ग्रस लेता है ग्रहण में। अब जब राहु से निकल आता है तो ज्यादा चमकीला हो जाता है। ऐसे ये राहु ने ग्रसा हुआ हमको, ये राहु छूट गया, हम चंद्र जैसे हो गए दोबारा। अब इसमें सिंटैक्स देखो, अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामी। अकृतम माने नित्य जो है वो ब्रह्मलोक, कृतात्मा माने हमने कोशिश की, हमने अपने आप को संस्कारित किया, कंट्रोल किया, अपने आप को बना लिया, तब अकृत पा लिया ब्रह्मलोक, वो मैं पा लिया। दो बार बोलते पा लिया, पा लिया। ये मंत्र जप करो, ध्यान करो, माने एक एग्जाम्पल अपने सामने रखा है, हमें ऐसा करना है कि जैसा घोड़ा झाड़ के क्लियर हो जाता है, चंद्रमा राहु से निकल आता है, ऐसे हमें हृदयस्थ ब्रह्म के द्वारा सगुण ब्रह्म जान लेना है। निर्गुण जानना है, ठीक है, बाद में सर्वात्मा हो जाना है, क्योंकि वो सर्वात्मा जो ब्रह्म था ना, वही तो हमारा स्वरूप था। भाष्य,
श्यामात् शबलम प्रपदे इत्यादि मंत्रामनाया पावनो जपार्थश्च ध्यानार्थो हुआ। मंत्रामनाया मैंने पुराना मंत्र लाया है, ये पावन है, पवित्र करने वाला है, जप के लिए या ध्यान के लिए है। श्यामो गंभीरो वर्णा श्याम एव श्यामो हार्दम ब्रह्म। आचार्य पकड़ लेते इसके, इसका अर्थ क्या है? अरे गहराई में जो रंग दिखता है ना वो श्याम, श्याम एव श्यामो, कोई काला नहीं है पर गहराई में दिखता है इसलिए काले जैसा। हार्दम ब्रह्म, हृदय में रहने वाला ब्रह्म। अत्यंत दुर्वगायत्वाद, उसको तो पाना मुश्किल है, डुबकी लगाना पड़ेगी अंदर। तद हार्दम ब्रह्म ज्ञातवा ध्यान न, ध्यान के द्वारा हमने उसको पा लिया। ये पूरी ध्यान की विधि है ना अष्टम अध्याय में, दर विद्या से लेकर के। तो ध्यान के द्वारा हमने हृदयस्थ ब्रह्म को पा लिया। तस्मात् श्यामात् शबलम, शबल शबलो अरण्यादि अनेक काम मिश्रत्वात् ब्रह्मलोक से शाबल्यम। ब्रह्मलोक का जो वर्णन किया था ना, अरण्य, ये समुद्र है वहां पर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए उसका नाम शबल है। शबल का अर्थ होता है मिक्स्ड या इम्प्योर, या इम्प्योर अर्थ नहीं, इतनी सारी चीजें उसकी। तम ब्रह्मलोकम शबलम प्रपद्ये मनसा शरीर पाताद ऊर्ध्वम गच्छेय। ये ब्रह्मलोक तो मरने के बाद मिलने वाला है ना उसको, तो शरीर गिरने के बाद मैं उसको पालूंगा। तो प्रपद्ये का अर्थ हो रहा है पालूंगा। यस्मात्, क्योंकि अहम शबलात् ब्रह्मलोकात् नाम रूप व्याकरणाय श्यामं प्रपद्ये हृदभावम प्रपन्नो अस्मि इति अभिप्राय। प्रपद्ये का दूसरा अर्थ कि मैं नाम और रूप के द्वारा प्रकट, मैंने एक इंडिविजुअल बनने के लिए वहां से यहाँ आया हूं, इति अभिप्राय। प्रपद्ये का नॉर्मल अर्थ क्या है? याद करो, है ना? और करो गीता में, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। हाँ, तो प्रपद्ये माने शरण जाओ, ये अर्थ होता है। फिर यहाँ प्रपद्ये का अर्थ पा लिया और यहाँ बन गया था, ऐसे दो अर्थ हो गए। अर्धभावम प्रपन्नो अस्मि इति अभिप्राय। अतः तमेव प्रकृति स्वरूपम आत्मानम शबलम प्रपद्ये इति अर्थ। इसलिए जो नॉर्मल मेरा स्वरूप है उस आत्मा को पा लिया। कथम शबलम ब्रह्मलोकम प्रपद्ये इति उच्यते। कथम माने किस प्रकार, प्रोसेस। अश्वैव स्वानि लोमानि विधूय कंपनेन शर्मम पांस्यादि च रोमतो अपनीय। घोड़े जैसा अपने लोमों को कंपन से झटक करके, जो श्रम के कारण धूल वगैरह चिपक गई थी उसको, वो उसको बालों से छुड़वा लिया अपनीय। यथा निर्मल बहुत ही शुद्ध हो जाता है। एवं हार्द ब्रह्म ज्ञाने न विधूय पापम धर्माधर्माख्यम। इस तरह से हृदय में रहने वाले ब्रह्म को ज्ञान करके, मैंने पाप आने से आचार्य धर्म दोनों बोलेंगे हमेशा, पुण्य पाप वाले कर्म छूट गए मेरे से। चंद्र इव, दूसरा उदाहरण, चंद्र इव च राहुग्रस्त तस्मात् राहोर मुखात प्रमुच्य भास्वर होती। यथा राहु के मुख से निकलने पर चमकदार हो जाता है। राहोर मुखात प्रमुच्य भास्वर होती यथा, एवं धूत्वा, धो दिया मैंने, प्राय शरीरम, शरीर को छोड़ दिया। ए शरीर को धो डाला, कुछ एक्सप्रेशन बताओ तुम इस तरह का।
लोकेश। स्वामी जी ने जिस दिन शरीर छोड़ा, जिस वक्त बेलूर मठ में, शशि महाराज मद्रास में थे और उन्होंने एकाएक देखा कि स्वामी जी करें शशि हमें शरीर थूथू फेलवी दिए। आई जस्ट स्पैट आउट माय बॉडी, स्वामी जी ने। यहाँ तो भी धोया कहा है, स्वामी जी का स्पैट आउट माय बॉडी, तो जैसे फेल देते हैं ऐसे शरीर को भी। सर्व सर्व अनर्थ आश्रय में ये शरीर माने सर्व अनर्थों का आश्रय ये वह ध्यान न कृतात्मा। यही रहते हुए मैंने ध्यान के द्वारा अपने को बना लिया। कृतकृत्य सन, जो करना था कर लिया। अकृत, आचार्य ने सिंटैक्स में बदल दिया उसको। अकृतम नित्यम ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि थी। अभी नित्यम वगैरह तो ब्रह्मलोक नहीं है, कहते हैं ना ब्रह्म को ही लोक जैसा, क्योंकि यह तो पूरे ज्ञान का ही वर्णन था ना। नाम ब्रह्मलोक आ गया था, बोला तो ब्रह्म ही लोक है। द्विरोचनम मंत्र समाप्त। ये तो उतना ही मंत्र था, इसलिए फुल स्टॉप 2 बार लगा दी। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।